मिला टाइम्स में खुशामदीद। मुख्तार अंसारी आज जन्म आँखों के साथ सुपुर्दे खाक हो गए। उनकी नमाज जनाजा में बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई। लोगों का ठाठे मारता समंदर था। प्रशासन ने बहुत परेशान किया, लोगों को रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद उनके चाहने वाले नहीं रुके और हर बंदिश को तोड़कर नमाज जनाजा में पहुँच गए। और आज सुबह 10 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उनके आबाई कब्रिस्तान काली कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। कल शाम को 5 बजे मुख्तार अंसारी की लाश वहां से रवाना हुई थी बांदा से और गाजीपुर पहुंचते पहुंचते रात के 2-3 बज गए थे। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद का इलाका है जहां उनका घर है, उनका आबाई वतन है, और वहीं काली कब्रिस्तान है जहां 10 बजे नमाज जनाजा अदा की गई। और ये ऐलान उनके बेटे उमर अंसारी ने किया था। नमाज जनाजा में बहुत बड़ी भीड़ को देखा जा सकता है। हालांकि जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे, वहां के जो मकामी लोग हैं, उनकी ये भी शिकायत है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद वो थी जिनको नमाज जनाजा में आने से रोक दिया गया, उनको कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। पुलिस ने बहुत ज़्यादा सख्ती की। ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें वहां की डीएम और अफजाल अंसारी आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम मोहतरमा कह रही अफजाल अंसारी से कि भीड़ कैसे आ गई, किसने इसको परमिशन दिया। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि का अंतिम संस्कार में आने के लिए, किसी की जनाजा में आने के लिए भी डीएम से परमिशन लेनी होगी। तो ये बातचीत की वीडियो वायरल हो रही है। कई लोगों ने ट्विटर पर इसको लिखा भी है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो इस तरह प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के चाहने वालों को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा एक और वीडियो यहाँ की ये भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट भी वहाँ पर पहुँचे थे और मुख्तार अंसारी के आखिरी सफ़र को वो कवर कर रहे थे। तभी भीड़ ने मुख्तार अंसारी के चाहने वालों ने गोदी मीडिया को देखते हुए गोदी मीडिया का नारा लगाया, मुर्दाबाद का नारा लगाया, गो बैक का नारा लगाया और कहा जो हमारा मसीहा था, जो हर दुख दर्द में हमारे काम आता था, तुम उसको माफिया कह रहे हो, तुम उसको दबंग कह रहे हो, तुम उसको डाउन कह रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग यहां से चले जाओ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एमएलए धर्मेंद्र नाथ यादव की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग गरीबों के मसीहा को माफिया कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सुनिए। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहां के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पूरी फैमिली और तकरीबन इंसाफ पसंद लोग अपोजिशन के रहनुमा इस बात पर बजिद हैं मुख्तार अंसारी की मौत तभी नहीं थी बल्कि मुख्तार अंसारी को जानबूझकर मारा गया है, जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है, हर तरह के दलाइल और शवाहिद हैं और ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह मेरे भाई को जहर देकर मारा गया। अफजाल
अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि किसी को बचाने के लिए, किसी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकत की गई है और इसमें सरकार मुलव्विस है, जिसको मैं नंगा करूंगा, इस पूरे वाक़या को मैं बेनकाब करूंगा। एनआई से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि आप उसको सुनिए। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को मारकर रास्ते से हटाया गया, समय आने पर हम इस बात का पुख्ता सबूत देंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया। एक बहुत बड़े अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। उन्हें शर्म नहीं आती। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अधीक्षक ने कहा कि इसलिए भेजा गया क्योंकि डॉक्टरों ने सुझाव दिया था। सुबह 3 बजे हमें मैसेज मिला कि मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया। 5 मिनट की मुलाकात के दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया था और इस वजह से वो बेहोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा कि वो बेहोश हो गए थे और उसी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये अफजाल अंसारी का बयान है। इसके अलावा अफजाल अंसारी के बेटे उमर अंसारी का कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं रहा, उन्हें यकीन है जहर दिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे और वहाँ इस पूरे मामले पर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। इस पूरे एपिसोड में जो एक और बड़ी खबर है वो ये कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो एमएलए है और वो इंटरनेशनल शूटर है, चैंपियन रह चुका है, उसको जेल से बाप के जनाजा में आने की इजाज़त नहीं मिल सकी। उसको पैरोल नहीं दिया गया। कई मरतबा रेपिस्ट को पैरोल मिल जाता है, बड़े बड़े अपराधी को, बड़े बड़े गुनहगारों को पैरोल मिल जाता है, उनको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन अब्बास अंसारी के फैमिली ने, उनके घर वालों ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्ज़ी लगाई कि उनके बेटे को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त दी जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस बेंच में पहले अर्ज़ी लगाई गई उस बेंच ने सुनवाई नहीं की। वो बेंच उस दिन गैर हाजिर थी। उसके बाद दूसरी बेंच में अर्ज़ी लगाई गई और दूसरी बेंच ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस तरह हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सका, पैरोल नहीं मिल सका। उसके बाद उनके घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोशिश की, लेकिन यहाँ भी अर्ज़ी मेंशन नहीं हो सकी और इस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों जगह से मायूसी हुई और अब्बास अंसारी को अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत का मौका नहीं मिल सका। अब ज़रा सोचिए कि एक बेटा जो अपने बाप से हमेशा दूर रहा हो। मुख्तार अंसारी 2005 से ही लगातार जेलों में बंद थे। कई मामलों में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वो बेटा अपने बाप का आखिरी दीदार करना चाहता है, नमाज जनाजा में शरीक होना चाहता है, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अदालत ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। प्रशासन ने पैरोल देने की कोई कोशिश नहीं की और इस तरह अब्बास अंसारी अपने बाप की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सका, अपने बाप का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। मुख्तार अंसारी के हवाले से एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि जब उनकी लाश गाज़ीपुर में उनके घर पर पहुंचती है तो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी आखिरी मरतबा उनके मोछ पर हाथ फेर रहे हैं या मोछ को ताव दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी अपनी मोछों के हवाले से बहुत मशहूर थे, तो इसको उन्होंने पूरा किया। उनके पूरी लाश की वीडियोग्राफी भी की गई। जहर देने की बात बार बार सामने आ रही है। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है उसमें बताया जा रहा है जहर देने का कोई सबूत नहीं मिल सका है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। पोस्टमार्टम उसी अस्पताल में हुआ जहां मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली थी। उनके बेटे उमर अंसारी ने डीएम से अपील की थी कि दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि बांदा के अस्पताल पर यहाँ के डॉक्टरों पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस हवाले से जो और बड़ी खबर है वो ये कि अपोजिशन के ज़्यादातर रहनुमाओं ने इस मौत को साजिश करार दिया है। इसको फितरी और तबी मौत तस्लीम करने से एक तरह से इनकार किया और कहा इसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच कमेटी भी तश्कील दे दी गई है बांदा मजिस्ट्रेट की तरफ से, लेकिन आला सतही इंक्वायरी की मांग की जा रही है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं ने इस मौत पर आवाज़ उठाई है। मुख्तार अंसारी को कुछ लोग मसीहा मानते हैं, कुछ लोग माफिया कहते हैं, लेकिन जो पूरा इलाका है पूर्वांचल का, वहाँ के जो लोग हैं, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हो, वो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं, रहनुमा मानते हैं। और कहा यही जाता है कि मुख्तार अंसारी हमेशा हर एक के काम आते थे। इसी वजह से हर चुनाव में उनको वहाँ जीत होती रही। 5 मरतबा
मुख्तार अंसारी को जीत मिली, 2 मरतबा उनके भाई को जीत मिली। अफजाल अंसारी 2 मरतबा सांसद के चुनाव में जीते, उनके बेटे अब्बास अंसारी को इसी मरतबा चुनाव में जीत मिली। और ये वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी 20% से कम है, इसके बावजूद उनको सभी का वोट मिलता रहा और वो हमेशा जीतते रहे। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का नेता या मुसलमानों का लीडर कभी नहीं कहा गया, बल्कि हमेशा मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा ही कहा जाता रहा। गरीबों के मसीहा मुख्तार अंसारी ने 60 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और अब वो सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मनवर फरमाए। आप मुख्तार अंसारी के बारे में क्या जानते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की किस कदर गैर मामूली अहमियत है, और ग़ालिबन आप में से बहुत से भाई बहन इससे भी वाकिफ़ होंगे कि मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया के दायरे में बहुत नुमाया नाम है, बहुत ही पुरखलूस खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जमात, किसी मसलक, किसी बिरादरी, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र से वाबस्तगी के बग़ैर मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत टाइम्स। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी तरक्की करे। मैं मिल्लत टाइम्स के ज़िम्मेदार मौलाना शम्स तबरेज़ क़ासमी ने एक अपील की है, मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ। आप हज़रात इस माह मुबारक में इस चैनल की माली इमदाद करें। यकीनन ये कार खैर में आपका शरीक होना तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।